नमस्कार दोस्तों, स्वागत है शोमुज बालाजी के और एक हेल्थ कंसर्न वीडियो में। आप इस वीडियो इसलिए देख रहे हो क्योंकि आपको डॉक्टर ने कहा है आपको गॉल स्टोन है, गॉल ब्लैडर स्टोन है, मतलब पित्ताशय में पथरी है। और अगर पित्ताशय में पथरी है तो उसका इलाज के तौर पे आपको कहा गया कि आपको सर्जरी चाहिए। मैं आपको यहाँ पे बताता हूँ कि सर्जरी गॉल ब्लैडर की अगर करना है तो उसका स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस क्या रहेगा। आप डर रहे होंगे, बिना डरे वीडियो को अंत तक ज़रूर देखना, बहुत मदद मिलेगा। और अगर आपको जानना है कि गॉल ब्लैडर चीज़ क्या है, गॉल ब्लैडर स्टोन क्या है, कैसे फॉर्म करता है, सारे के सारे डिटेल्स वीडियो में मौजूद है। वो वीडियो अलग है, वो वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप उसको डिटेल में देखना। अब बात करते हैं कि एज अ पेशेंट लोग क्या फील करते हैं, डरते हैं। वो वीडियो देखते रहते हैं कि कुछ वीडियो मिल जाए जहाँ पे अचानक से ऐसा कुछ दवा मिल जाए जैसे कि ठीक हो जाए। अगर गॉल ब्लैडर में स्टोन है ना, इसका मतलब है आपके गॉल ब्लैडर ठीक से काम नहीं कर रहा है। इसलिए बेहतर यही होता है कि गॉल ब्लैडर को रिमूव किया जाए, निकाल के फेंक दिया जाए शरीर से। इसीलिए बेहतर होता है इसको इस्तेमाल करना, बहुत ज़्यादा केसेस में बेहतर होता है। तो इसीलिए कोलेसिस्टेक्टोमी जो कि गॉल ब्लैडर रिमूवल होता है सर्जिकल, वो है। अब आपको दो चीज़ क्लियर कर देता हूँ। गॉल ब्लैडर की जो सर्जरी है, मतलब गॉल ब्लैडर को काट के निकाल के फेंक देना, हर वक्त ये ज़रूरी नहीं होता है। कुछ कुछ दफ़ा ऐसा भी होता है जहाँ पे गॉल ब्लैडर स्टोन गॉल ब्लैडर से होते हुए आके सीबीडी में फंस जाता है, जो बाइल डक्ट है उसके अंदर फंस जाएगा। बाइल डक्ट के अंदर अगर गॉल ब्लैडर स्टोन आके फंस जाता है तो जॉन्डिस होता है और इमीडिएट आपको हॉस्पिटलाइज होना पड़ता है, ताकि किस प्रकार से भी वो जो पथरी फंस गया है बाइल डक्ट में, उसको निकाला जाए और वहाँ पे स्टेंट प्लेस किया जाए। तो इसके लिए क्या करते हैं हम, बेसिकली एक प्रोसेस है जिसको कहा जाता है ERCP। इससे एक एंडोस्कोप मुंह से अंदर लेके लिया जाता है, यहाँ पे छोटा सा इंसिशन करके उसके ज़रिए ये जो स्टोन है उसको निकाला जाता है। निकालने के बाद वहाँ पे स्टोन फिर से ना हो, इसीलिए एक प्लास्टिक स्टेंट आता है। स्टेंट ऐसे प्लास्टिक स्ट्रॉ जैसा स्ट्रक्चर, वहाँ पे वो प्लेस किया जाता है। और वो जो प्रोसेस है करने में 15 मिनट से 20 मिनट लगता है, उससे ज़्यादा नहीं लगता है। और इसमें कोई कोई कहाँ पे कोई काट नहीं होता है, कोई भी कोई छेद कुछ नहीं करना पड़ता है, सिर्फ और सिर्फ एंडोस्कोपिक टेक्निक है। आपको एनास्थीसिया दिया जाएगा, हार्ट रेट आपका ठीक होना चाहिए, तभी ये प्रोसेस किया जा सकता है। करने के बाद ये प्रोसेस हो जाएगा। इससे क्या होगा, आपको तुरंत जो है रिलीफ मिलेगा। जॉन्डिस मतलब ब्लड में जो बिलिरुबिन का मात्रा ज़्यादा है वो घट जाएगा। तो ERCP से आप ऑब्स्ट्रक्टिव जॉन्डिस को घटा सकते हो। मतलब ऑब्स्ट्रक्टिव जॉन्डिस मतलब गॉल ब्लैडर CBD में स्टोन फंसने से जो जॉन्डिस होता है उसको आप ठीक कर सकते हो। अब बहुत दफ़ा ये होता है कि स्टोन पहले फॉर्म हुआ, उसके बाद जाके CBD में वो ब्लॉक किया, CBD को ब्लॉक किया। अब डॉक्टर आपको यही कहेंगे गॉल ब्लैडर में स्टोन तैयार हो रहा है, इसका मतलब है गॉल ब्लैडर ठीक से काम नहीं कर रहा। अगर गॉल ब्लैडर ठीक से काम कर रहा है तो उसमें स्टोन फॉर्म नहीं होना चाहिए। इसी ये लॉजिक है कि अगर कोई स्टोन फॉर्मिंग गॉल ब्लैडर है तो उसको रखने का फायदा नहीं है। लोग पूछेंगे स्टोन को क्यों नहीं निकाल ले, कोई फायदा नहीं है कि फिर से स्टोन बनाएगा वो। तो बेहतर यही होता है कि उसी को निकाल के फेंक दो, एक ही बार सर्जरी करो, उसी को निकाल के फेंक दो। तो अब आ जाते हैं दूसरे सिचुएशन पे, जो कि गॉल ब्लैडर रिमूवल सर्जरी, जहाँ पे आपके सर्जरी के द्वारा गॉल ब्लैडर को बाहर निकाल के फेंक दिया जाएगा। ये बॉडी है, हार्ट है, लीवर है, ये स्टोमक है, बड़ी आंत छोटी आंत। लीवर का प्लेसमेंट देखो, ऐसे लीवर प्लेस है, बहुत जगह लेता है लीवर शरीर में, बहुत वजन भी है लीवर का। लीवर के पिछले हिस्से में अगर आप देखेंगे तो गॉल ब्लैडर ऐसे ऐसे चिपका हुआ मिलेगा। और यहाँ पे स्टोमक के करीब देखेंगे तो ये है अग्नाशय, जिसको हम बोलते हैं पैनक्रियस। यहाँ पे भी इस पिक्चर में ये है पैनक्रियस, ठीक है। ये जो मॉडल है यहाँ पे ये है पैनक्रियस, व्हाइट कलर का। अब बात है ना, एक ही प्रॉब्लम यहाँ पे देखो, नॉर्मली क्या किया जा सकता है, नॉर्मली एक प्रोसेस से गॉल ब्लैडर को रिमूव किया जाएगा। अब बात ये होता है कि यहाँ से आपको कवरिंग रहेगा, ऊपर से कवर रहता है ना। तो दोनों प्रकार के सर्जरी आता है, एक होता है माइक्रो सर्जरी, एक होता है मेजर सर्जरी। माइक्रो सर्जरी में क्या होता है, आपकी ये जो नेवल एरिया है, ये एरिया, इसकी चारों तरफ का जो एरिया है, यहाँ पे 4 छेद, 3 या 4 छेद किया जाता है और अलग अलग लेप्रोस्कोप अंदर घुसेड़ दिया जाता है। और उस लेप्रोस्कोप के जरिए बाहर मॉनिटर स्क्रीन पे देख के उसको गॉल ब्लैडर को यहाँ से काट निकाल लिया जाता है। इस पिक्चर में जितना आसानी से गॉल ब्लैडर आपको दिख रहा है, इसके सामने ऐसे लीवर प्रोटेक्ट करके रखता है। तो इतना सिंपल सा जॉब नहीं है ये। तो सबसे बड़ी जो चैलेंज रहता है गॉल ब्लैडर सर्जरी की डॉक्टर द्वारा, वो ये होता है कि गॉल ब्लैडर पैनक्रियस के साथ
और लीवर के साथ इस हिसाब से फिक्स रहता है कि उसको निकालते वक्त अगर ठीक तरीके से ना किया जाए तो पैनक्रियास में खरोच आ सकता है, लीवर में खरोच आ सकता है। पैनक्रियास में अगर खरोच आता है तो बहुत कम केसेस, मतलब 100 में से 1-2 केस मिल 100 में से हाँ 1-2 केस मिल सकता है जहाँ पे गॉल ब्लैडर सर्जरी के कारण पैनक्रियाटाइटिस हो सकता है, वहाँ पे डैमेज होने के कारण। क्योंकि देखो यहाँ पे अगर पता चलेगा आपको किस तरीके से गॉल ब्लैडर ऐसे स्टिक ऐसे लगा हुआ होता है, तो इसको ना धीरे 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 निकालना पड़ता है। ऐसे फ्लोटिंग डिवाइस नहीं है जिसको काट के निकाल देंगे, ठीक है। इसीलिए इसमें यही एक ड्रॉबैक है इस सर्जरी में। तो जब हम विथ लेप्रोस्कोप ये सर्जरी करते हैं तो वो सर्जरी 20 से 25 मिनट लगता है, मैक्स टू मैक्स 40 मिनट्स अगर कॉम्प्लिकेशंस आता है तो, अदरवाइज 15 से 20 मिनट लगता है, उससे ज़्यादा नहीं लगता है सर्जरी में। और वहाँ पे सील किया जाता है। आपको हॉस्पिटल स्टे इसमें 2 दिन, उससे ज़्यादा नहीं लगता है। अगर आपकी बाकी कोई प्रॉब्लम नहीं है शरीर में तो 2 दिन, जिस दिन आप एडमिट हो गए उसके अगले दिन सर्जरी होगा, उसके अगले दिन डिस्चार्ज हो जाएंगे। दैट्स इट, एज सिंपल एज दैट। और अगर ऐसा हो कि लोग अभी कहते लाइक डॉक्टर तो पहले ट्राई करेंगे कि विथ लेप्रोस्कोप सर्जरी हो जाए, क्योंकि उससे दिक्कतें कम होते हैं। 3 ऐसे छेद रहते हैं, 3 या 4 छेद होगा तो उसको बहुत जल्दी बढ़ जाता है, वो आप घर आओगे विद इन अ वीक पूरा ठीक हो जाएगा। तो यही हम चाहते हैं करने, मगर कब होता है ना, जब इसको हम ओपन करके इंसर्ट करते हैं तब हर एक के शरीर एक जैसा नहीं होता है। तो हो सकता है ऐसा सिचुएशन है शरीर के अंदर, क्योंकि ये जो जगह है एब्डोमेन, इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं, तो वहाँ पर हो सकता है कि उस तरीके से ये ना किया जाए। तो अगर सर्जरी लैप्रोस्कोप से ना किया जाए कोई भी कारण, तब ओपन सर्जरी करना पड़ता है। तो ओपन सर्जरी में ना 6-7 इंच की एक पूरा कट लगता है, और नॉर्मली कैंची से, जैसे कि सर्जरी होता है फॉरसेप कैंची से, उसको इस्तेमाल करके सर्जरी किया जाता है, फिर स्टिच किया जाता है। तो स्टिच जब किया जाता है 6-7 इंच की स्टिच, तो उसमें एक घाव बनता है, तो उसको ठीक होने में आपको 7 दिन की हॉस्पिटल स्टे चाहिए मिनिमम। तो अगर ओपन सर्जरी होता है तो 7 दिन का हॉस्पिटल स्टे आप पकड़ के चलो, फिर घर आने के बाद फिर से 15 दिन, फिर ठीक हो जाओगे। और अगर लेप्रोस्कोपिक होता है तो 2 दिन की हॉस्पिटल स्टे, और घर आने के बाद वो जो छेद होता है ना, उसमें ग्लू रहता है। अभी के ज़माने में अच्छी जगह पे आप करवाओगे तो आइदर आपको ऐसे स्टिच दिया जाएगा जो डिज़ोल्व हो जाएगा, आपके शरीर के साथ मिक्स हो जाएगा, उसको काटने की ज़रूरत नहीं होगा। अदरवाइज ग्लू दिया जाता है जो भी डिज़ोल्व हो जाएगा उसके साथ वो जगह भर जाएगा। तो ये बात है, ये दोनों प्रकार है। तो हर कोई चाहेगा ना कि लेप्रोस्कोपी कर दो, क्यों काट के करना है? कोई नहीं चाहता है काट के करना, मगर जब हॉस्पिटल में जब ओटी में जाएंगे तब पता चलेगा कि यार इसमें लेप्रोस्कोपी से ये पॉसिबल है या नहीं। 95% ऑफ द केसेस में लेप्रोस्कोपी से हो जाता है। अगर कुछ 5% केसेस में नहीं होता है तो वो डॉक्टर कह देंगे यहाँ पे लेप्रोस्कोपी नहीं होगा, हम नॉर्मल प्रोसेस में कर देते हैं। तो सर्जन नॉर्मल प्रोसेस जो कर देंगे, बस यही डिफरेंस है। और एक डिफरेंस है दोनों सर्जरी में, खर्चा के बात करें तो ज़्यादा अंतर नहीं आता है, क्योंकि लेप्रोस्कोपी की जो सर्जरी, ऐसा नहीं कि लेप्रोस्कोपी कोई बड़ा डिवाइस है, नहीं। अभी इंडिया में लेप्रोस्कोपी की सर्जरी ऑलमोस्ट हर एक प्राइवेट हॉस्पिटल में अवेलेबल है, तो उसमें कॉस्टिंग डिफरेंस ज़्यादा कुछ नहीं आता है। सिर्फ यही कंस्ट्रेंट है कि अगर आप में नहीं हो पाए तो ओपन सर्जरी होगा, अदरवाइज लेप्रोस्कोपी करवाएं और जल्दी से जल्दी आप ठीक हो पाएंगे। अब बात करते हैं, सर्जरी तो आपका हो गया, डिस्चार्ज भी आपका हो गया, उसके बाद जो मेडिसिन लेना है, दवा जो दिया जाता है उसको आप ठीक ठाक ले लो। उसके बाद अगर आपका यहाँ पे ईआरसीपी हुआ था और उसके बाद यहाँ पे स्टेंट लगाया गया है, तो स्टेंट को ना 4 से 6 हफ्ते के बाद वो रिमूव करना पड़ता है, निकालना पड़ता है। कुछ केसेस में 90 दिन तक भी रखते हैं लोग, मगर ये एक डिबेट है। कुछ रिसर्च पेपर्स कहते हैं कि 4 से 6 हफ्ते के बीच रिमूव करना चाहिए, उससे ज़्यादा रखेंगे तो ख़राब होता है, स्टोन फॉर्मेशन के चांस होते हैं, अदरवाइज नॉट। और अगर गॉल ब्लैडर रिमूव कर दें तो कोई बात ही नहीं है, गॉल ब्लैडर निकाल लो, फिर स्टेंट बाद में निकाल लेना, कुछ 1 महीने के बाद जाके स्टेंट को निकाल लेना। तो पहले क्या होगा, अगर आपको ऑब्स्ट्रक्टिव जॉन्डिस होता है तो उसको ईआरसीपी करो, स्टेंट लगाओ, और तुरंत उसके बाद सर्जरी करके निकाल लो उस गॉल ब्लैडर को, फिर स्टेंट 1 या 1.5 महीने के बाद जाके निकाल लो। ये सीक्वेंस होता है। और अगर ये बात है कि आप अभी के भी सर्जरी नहीं करवाना चाहते, तो सिर्फ गॉल ब्लैडर स्टोन जो फंस चुका था उसको निकाल लिया, स्टेंट लगा लिया, फिर वही अगर आप
1 हफ्ते के बाद भी सर्जरी करने आओ, फिर से चेक करना पड़ता है कि स्टोन फिर से फंसा है या नहीं, और उसको देखने के लिए MRCP करना पड़ता है, जिसका खर्चा है 15,000 रुपए के करीब। तो इसीलिए एडवाइजेबल ये है कि अगर आप प्लान कर रहे हो गॉल ब्लैडर की सर्जरी, और अगर आपको जॉन्डिस है, हर वक्त नहीं होता है कि गॉल ब्लैडर सर्जरी में, गॉल ब्लैडर में सर्जरी होगा, गॉल ब्लैडर स्टोन में नहीं होता है, कुछ लोगों में ही होता है, बहुत कम केसेस में। अगर स्टोन फंसता है तो तब जाके अगर आप सर्जरी करवाना चाहते हो तो सर्जरी तुरंत स्टेंट लगवाने के बाद करवाएं। जिस दिन ये प्रोसेस हो रहा है उसके अगले ही दिन करवाएं, उससे ERCP के बाद ही आपको करना पड़ेगा, तुरंत बाद, ताकि फर्दर कोई स्टोन ना फंसे, फर्दर कोई प्रॉब्लम ना हो। आप सर्जरी कर पहले इसको निकाल लो, जहाँ से स्टोन बन रहा है उसको निकाल के फेंक दो। स्टेंट आप 6 हफ्ते बाद 8 हफ्ते बाद निकाल लेना। तो आपको 3 बार हॉस्पिटल में जाना पड़ता है। देखो पहले एक ही 2 बार, एक बार जाना पड़ रहा है जहाँ पे आपको अगर रिमूवल चाहिए ERCP के दौरान, फिर सर्जरी, और बाद में आके स्टेंट रिमूवल। और अगर आपको ऐसा नहीं, कोई मतलब ऐसा नहीं है कि स्टोन जाके फंसा है, ऐसा नहीं होता है। बहुत सारे केसेस में स्टोन आके फंसता नहीं है, स्टोन सिर्फ गॉल ब्लैडर में ही रहता है। अगर ये केस है तो सिंपली सी बात है, आपको एक ही बार हॉस्पिटल जाना है, गॉल ब्लैडर सर्जरी हो जाएगा, फेंक दिया जाएगा और आप घर आ जाओगे। सिर्फ एक मतलब 15 दिन के बाद आपको फिर से जाना होगा सर्जन के साथ मीटअप करने और सब कुछ चेक करवाने कि सब ठीक है या नहीं, बस दैट्स इट। ये है आपकी गॉल ब्लैडर सर्जरी की टोटल जर्नी। इसमें जो जो टर्म्स आता है, ERCP, MRCP, स्टेंट एडिशन, स्टेंट रिमूवल, सब कुछ मैंने क्लियर कर दिया। खर्चा कितना आता है डिपेंड करता है। आप गवर्नमेंट हॉस्पिटल में फ्री में भी होता है, 5-10 हज़ार 15 हज़ार में भी होता है, प्राइवेट हॉस्पिटल में 60,000 70,000 से लेकर 1 लाख 1.5 लाख। कॉम्प्लिकेशन के ऊपर डिपेंड करेगा, आपके एज के ऊपर डिपेंड करेगा, किस तरीके से सर्जरी हो रहा है उसके ऊपर डिपेंड करेगा। ठीक है, तो आशा करते हैं वीडियो आपके लिए अच्छा। अगर किसी को भी इस वीडियो से कोई भी बेनिफिट मिले तो एटलीस्ट कमेंट में वो बताना, वीडियो को लाइक करना, शेयर करना अपने दोस्तों के साथ, कलीग के साथ, सब्सक्राइब करना इस चैनल को ताकि ऐसे वीडियो आपको मिलता रहे। थैंक यू, बाय।